हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें यहाँ पढ़ा सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है ये। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पे सीआईबी के दो तरह की कोर्सेज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म एक है और इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म भी मिलेगा प्लस आपको इन डेप्थ दोनों दोनों मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आप महज 22 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं एक पेपर का। ठीक है, और आराम से यहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हैं कि 55-60% नंबर आया जा सकता है। इंडिया वीडियो उनके लिए बढ़िया है जहाँ थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। 5 दिन का समय अगर आप देते हैं तो काफ़ी अच्छा लेवल का तैयारी हो जाता है और यहाँ पे टारगेट लेकर चल सकते हैं 75% नंबर का। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होते हैं, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो होता है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे तो 6 महीने की वैलिडिटी होती है, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। एवीएम और बीएफएम और रिटेल बैंकिंग के सभी का दाम 1,000 रुपये, सभी का दाम है 1,500 रुपये। एवीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1,700 रुपये, दाम है 2,300 रुपये, सॉरी 2,700 रुपये। अगर आप कॉमो पे करेंगे दाम है 2,300 रुपये, दाम है 3,500 रुपये। अब आइए पहला सवाल पे। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज गुड प्रेडिक्टर ऑफ। बोलता है जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ट्रिपल पी की जो थ्योरी है, ये बहुत ही बढ़िया है। कहाँ जहाँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ क्या चीज़ का। ए ऑप्शन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी सारी बातें जो बताई गई है इसमें। बी ऑप्शन है द लॉन्ग रन टेंडेंसीज बिटवीन चेंजेस इन द प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज। बोलता है जो लंबे समय की जो आप देखोगे जो चेंजेस आ रही है प्राइस लेवल पे और जो एक्सचेंज रेट की दो कंट्रीज के बीच में। सी ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स बिटवीन द टू कंट्रीज व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स प्रिवेंटिंग ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। अब यह एक चीज़ बोलता है कि इंटरेस्ट रेट की जो डिफरेंसेज आ रही है किसी दो कंट्री के बीच में जहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर है। बैरियर मतलब रुकावट है, जहाँ दो कंट्री को ट्रेड नहीं किया किया जा रहा है, नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, बी और सी। सही ऑप्शन क्या हो बताइए। परचेजिंग पावर थ्योरी जो है बहुत ही अच्छा प्रेडिक्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहली बात चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग बैरियर है, दो कंट्री को ट्रेड नहीं किया। जैसे सी ऑप्शन देखिएगा, स्ट्रॉन्ग बैरियर है, दो कंट्री को ट्रेड करने नहीं दिया जा रहा, इससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन बच गया बी, जिसको आप आंख मूंद के टिक मार्क्स कर सकते हो। जब गलत ही मालूम चल गया तो एक ही सही होगा। नेचुरल सी बात है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक तरीके का चेंजेस की बात की जा रही है प्राइस लेवल में और एक्सचेंज रेट किसी दो कंट्री के बीच में। तो बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अब देखिए, अब बोलता है कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से ए ऑप्शन एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू नेशनल करेंसीज विल एडजस्ट डेली टू रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल डिफरेंसेस इन टू कंट्रीज। बोलता है जो आपका एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, वो दो नेशनल करेंसीज के बीच में इसको डेली एडजस्ट किया जाएगा ताकि हम रिफ्लेक्ट कर सकें प्राइस लेवल डिफरेंसेस क्या आ रही है किसी भी दो कंट्री के बीच में। बी ऑप्शन है इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन रेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज विल इक्वलाइज अराउंड द वर्ल्ड। बोलते हैं कि लंबे समय में अगर देखेंगे जो इन्फ्लेशन की रेट्स है किसी भी डिफरेंट कंट्रीज में वो इक्वलाइज करेगा पूरे दुनिया में। ठीक है, सी ऑप्शन है इन द लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू नेशनल करेंसीज विल रिफ्लेक्ट द प्राइस लेवल डिफरेंसेज इन द टू कंट्रीज। बोलते जब लंबा रन होगा, समय होगा, जब लंबा समय देखेंगे तो एक्सचेंज रेट्स जो होता है किसी भी दो नेशनल करेंसीज के बीच में वो रिफ्लेक्ट करेगा प्राइस लेवल डिफरेंसेस किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब सही ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी की जो भी बात होगी तो हमेशा लंबे रन की बात होती है। ठीक है। और हम यहाँ पे डेली बेसिस कुछ भी नहीं काम करेंगे, हम यहाँ डेली बेसिस कुछ काम नहीं करेंगे, तो डेली आएगा इसलिए हम इसको हटा दिए। हमेशा हमें बात करना है लंबे समय के लिए। ठीक है, हमेशा हमें बात करना है लंबे समय के लिए। और यहाँ आ गया इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन से भी कोई मतलब है नहीं, हमें तो एक्सचेंज रेट से मतलब है। तो यहाँ लंबे समय की बात हो रही है, यहाँ एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। ठीक है, और वो प्राइस लेवल रिफ्लेक्ट करेगा दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, बहुत सही, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है रिस्क एग्रीगेशन इन आई कैप इम्प्लाइज। रिस्क एग्रीगेशन आपका आई कैप में क्या होगा, क्या इम्प्लाई करता है। ए ऑप्शन है सम टोटल ऑफ रिस्क मेजर्ड अक्रॉस वेरियस रिस्क। जितनी टोटल रिस्क होती हैं मेजर की जाती हैं वेरियस रिस्क को और सबको टोटल कर दिया गया। बी ऑप्शन है सम टोटल ऑफ रिस्क मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पिलर 1 गाइडेंस।
जितनी टोटल रिस्क होती हैं मेजर की जाती हैं उसको प्लेयर वन गाइडेंस के हिसाब से देखा जाता है। सी ऑप्शन है सम टोटल रिस्क मेजर आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। टोटल रिस्क किया जाता है, रिस्क जितने भी सबको जोड़ दिया जाएगा जहाँ अकाउंटिंग फॉर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात होगी। डी ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ बैंक इंटरनल कैपिटल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट स्ट्रेटजी। ये असेसमेंट की जाती है बैंक इंटरनल कैपिटल को प्लस उसके कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट को प्लस स्ट्रेटजी को। इसमें सही ऑप्शन क्या है वो पूछ रहा है आपसे। देखिए जब हम रिस्क एग्रीगेशन की बात करते हैं आई कैप में तो यहाँ हो जाएगा आपका, हम जो बात कर रहे हैं ये टोटल है, सम टोटल क्या हो जाएगा जो भी रिस्क आप मेजर करते हो जहाँ अकाउंटिंग फॉर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बाद। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द यूएस डॉलर्स अप्रिशिएट्स रिलेटिव टू द ब्रिटिश पाउंड। अब बोलता है जहाँ यूएस डॉलर्स अगर क्या होता है अप्रिशिएट करता है जो कि रिलेटिव होता है ब्रिटिश पाउंड के, यानी यूएस डॉलर बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश पाउंड के। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कि इट विल टेक फ्यू डॉलर्स टू परचेज ए पाउंड। अब कुछ ही डॉलर में पाउंड परचेज कर पाएंगे। बी ऑप्शन है इट विल टेक मोर डॉलर्स टू परचेज पाउंड, आपको ज़्यादा डॉलर लगेगा परचेज करने के लिए पाउंड को। सी ऑप्शन है इट इज़ कॉल्ड वीकनिंग ऑफ द डॉलर, वीकनिंग ऑफ डॉलर माना जाएगा। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। बात समझिए जब डॉलर, यहाँ देखिए मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं डॉलर है और यहाँ पे पाउंड है, ठीक है, ओके, ये पाउंड है कुछ। अब आपको ऐसा एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक यहाँ पे आपको 1.5 डॉलर दीजिएगा तो बराबर आपको 1 पाउंड आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट का मतलब क्या हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है। इसका भाषा क्या हो गया, अप्रिशिएट का मतलब हो गया कि स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग का मतलब है अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1.4 ही डॉलर देना पड़े। कितना देना पड़े, 1.4 डॉलर देना पड़े खरीदने के लिए आपको 1 स्टर्लिंग या 1 पाउंड। समझ रही बात, तो क्या हो गया अब कम डॉलर देना पड़ रहा है आपको परचेज करने के लिए 1 पाउंड को। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 एन आर्बिट्यूगियर इन फॉरेन एक्सचेंज इज ए पर्सन हु। अब बोलते हैं जो आर्बिट्यूगियर एक फॉरेन एक्सचेंज में एक पर्सन होता है जो कि ये ऑप्शन है अर्न्स इलीगल प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, एक तरीके का गलत तरीके से प्रॉफिट बनाता है जब फॉरेन एक्सचेंज को मैनिपुलेट करके। बी ऑप्शन है काउजेज डिफरेंसेज इन एक्सचेंज रेट्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट्स। एक तरह का डिफरेंसेज जो होता है हर एक्सचेंज रेट का डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट से पैसा कमाता है, यानी हर एक्सचेंज रेट का डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट में डिफरेंट होता है, उससे पैसा कमाता है। सी ऑप्शन साइमल्टेनियसली बाइज लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेल्स इट इन अनदर मार्केट। एक साथ बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में करेंसी बाई करता है एक मार्केट में और दूसरे मार्केट में सेल कर देता है। डी ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई बात सही नहीं है। आर्बिट्रेटर वो होता है जो साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो गया, एक साथ बाई करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी एक मार्केट में और वो सेल कर देगा किसी दूसरे मार्केट में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्पेकुलेटर इन फॉरेन एक्सचेंज इज ए पर्सन हु। बोलते हैं कि स्पेकुलेटर वो होता है जो फॉरेन एक्सचेंज में एक पर्सन है। क्या है स्पेकुलेटर, क्या है एक स्पेकुलेटर जो फॉरेन एक्सचेंज में हम बात कर रहे हैं एक उस तरह का पर्सन है जो, ए ऑप्शन है बाइज फॉरेन करेंसी होपिंग टू प्रॉफिट बाय सेलिंग इट ए हायर एक्सचेंज रेट एट सम लेटर डेट। बोलता है कि यहाँ पे बाई करता है फॉरेन करेंसी को, जहाँ होप करता है कि प्रॉफिट करेगा सेल करके एक हायर एक्सचेंज रेट को एक लेटर डेट पे। बी ऑप्शन है अर्न्स इलीगल प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज। बोलते हैं एक तरह का अर्न करता है इलीगल प्रॉफिट जहाँ मैनिपुलेट करेगा फॉरेन एक्सचेंज को। सी ऑप्शन हो जाएगा काउजेज डिफरेंसेस इन एक्सचेंज रेट्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट। एक्सचेंज रेट को काउज करता है डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट में, डिफरेंसेस को काउज करता है एक्सचेंज रेट को डिफरेंट जोग्राफिकल मार्केट में। डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। देखिए स्पेकुलेटर सीधा सा बात मैं बताता हूँ, एक उस तरह का इंसान है, ठीक है, उस तरह का इंसान होता है जहाँ की वो बाई कर लेगा फॉरेन करेंसी को, उस क्या करता है बाई करता है फॉरेन करेंसी को इस उम्मीद में कि प्रॉफिट कमाएगा, सेल करेगा किसी हायर एक्सचेंज रेट में किसी भी लेटर डेट पे कर सकता है या सेम टाइम कर सकता है, लेटर डेट हो सकता है सेम टाइम हो सकता है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 7 टी सेलिंग रेट इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ। टी सेलिंग रेट जो होता है ये एप्लीकेबल है ट्रांजेक्शन्स
किस तरह की, ए इशू है इश्यू ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बी ऑप्शन है इश्यू ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस अदर देन फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल, आउटवर्ड रेमिटेंस की बात कर रहा है जो कि रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल के अलावा होगा। सी ऑप्शन है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर विच रेमिटेंस इज सेंड बाय टीटी, बोलते जो रेमिटेंस आप भेजते हैं टीटी के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे रिटायरमेंट होगा इम्पोर्ट बिल को। डी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर, पेमेंट जो किया जाएगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर का। तो इसमें से टीटी सेलिंग रेट जो है एप्लीकेबल होगा ट्रांजेक्शन्स जो कि आउटवर्ड रेमिटेंस की हम बात कर रहे हैं, अदर देन कौन सा, रिटायरमेंट बिल ऑफ इम्पोर्ट, यानी रिटायरमेंट बिल ऑफ इम्पोर्ट के अलावा कोई आउटवर्ड रेमिटेंस होगी उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी जो रिटायरमेंट हो रहा है इम्पोर्ट बिल उसके अलावा कोई आउटवर्ड रेमिटेंस होगा हम उसकी बात करें, उसको हम बोलेंगे टीटी सेलिंग रेट, वहाँ पे एप्लीकेबल होगा उस तरह के ट्रांजेक्शन्स पे। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन रिटर्न फ्रॉम एब्रोड ए ट्रेवलर शुड सरेंडर हिज अनस्पेंट ट्रेवलर चेक्स विद इन डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, बोलता है जब आप विदेश से लौट के आ रहे हो, ठीक है, तो जो भी ट्रेवलर है उसका काम है कि सरेंडर करेगा जितने भी पैसे बच गए, अनस्पेंट ट्रेवलर चेक है, पैसे नहीं है फॉरेन करेंसी है, बेसिकली क्या है फॉरेन करेंसी है उसके हाथ में, कितने दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ रिटर्न से आपको लौटा देना। ए ऑप्शन है 90 डेज, बी ऑप्शन है 180 डेज, सी ऑप्शन है 30 डेज, डी ऑप्शन है 60 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 180 दिन के भीतर भीतर आपको लौटा देना है सारा पैसा, सारा अमाउंट लौटा देना है जो ट्रेवलर चेक का है या कैश है वो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन ₹1 million इज डिपॉजिटेड एट ए बैंक द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो is 20% SLR and the bank chooses not to hold any reserves but makes a loan instead, then in the final balance sheet, बोलता है जब 1 मिलियन डिपॉजिट की जाती है बैंक में, जो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है का रेशियो है वो है 20% SLR है, ठीक है। बैंक यहाँ चूज़ करता है उसको होल्ड नहीं करेगा किसी भी तरह के रिजर्व में, बट वो लोन देना चाहता है इंस्टेड, तो बैंक का जो फाइनल बैलेंस शीट होगा वो क्या होगा, समझना बात को। बैंक क्या कहता है 1 मिलियन पैसा है उसके पास, वो 1 रुपया बैंक होल्ड नहीं करना चाहता, अपने पास रखना नहीं चाहता है, सारा पैसा लोन दे दिया उसने, बट बैंक को जरूरी कि 20% का एसएलआर मेंटेन करेगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा 20% का एसएलआर मेंटेन करेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, ये ऑप्शन दे एसेट्स ऑफ द बैंक इंक्रीज बाय ₹2 लाख, बी ऑप्शन है द लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक इंक्रीज बाय 2 लाख, सी ऑप्शन है एसएलआर रिजर्व रेशियो इंक्रीज बाय 2 लाख, डी ऑप्शन है नॉन ईच ऑफ द अबव ऑकर्स। देखो जब भी एसएलआर की यहाँ पिक्चर आने लगेगी और हम 1 मिलियन का बात कर रहे हो, कितने बात कर रहे हो, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच, 10 लाख होता है। 1 मिलियन क्या होता है 10 लाख होता है। 10 लाख का 20% करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके 10 लाख का आप 20% करिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 लाख रुपए है ये तो बोलता है कि आपको रखना पड़ेगा एसएलआर में, तो यानी एसएलआर रिजर्व जो भी है वो इंक्रीज कर जाएगा 20% से, ठीक है, दैट इज 2 लाख से बढ़ जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब बड़ा सही शब्द है, ट्रू है, सही क्या क्या है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पूछा जा रहा है आपसे। ए ऑप्शन है ट्रेजरी में है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स और बैंक्स एज काउंटर पार्टीज, बोलते हैं ट्रेजरीज जो होगी वो बोलता है कि हो सकता है उसके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो कस्टमर्स के साथ या बैंक के साथ एज काउंटर पार्टीज के रूप में। बी ऑप्शन दूसरा पॉइंट है ट्रेजरीज सॉरी कस्टमर कवर काउंट करेंसी रिस्क थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर या कवर करना चाहता है करेंसी रिस्क को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। तीसरा पॉइंट ट्रेजरी में कवर इट्स कस्टमर एक्सपोजर बाय टेकिंग रिवर्स पोजीशन इन इंटर बैंक मार्केट, ट्रेजरी जो होगा कवर कर सकता है कस्टमर के एक्सपोजर को जहाँ वो टेक करेगा रिवर्स पोजीशन को इंटर बैंक मार्केट पे। अब इसमें से पूछो सही ऑप्शन कौन है वो को बताना होगा, ठीक है। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है आपका ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। जब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कौन सी बात सही है, बोलता है पहला जो पॉइंट है ट्रेजरी हो सकता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो कस्टमर के साथ और या फिर बैंक के साथ एज काउंटर पार्टी से, बात बिल्कुल सही है। दूसरा हो जाए कस्टमर्स कवर करता है अपना करेंसी रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट है कस्टमर कवर करता है अपना ट्रेजरी कवर करता है कस्टमर का एक्सपोजर को जहाँ वो रिवर्स पोजीशन क्रिएट करता है इंटर बैंक मार्केट में, ये भी बात सही है।
यानी तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो दोनों के दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, दोनों ही मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों ही मिलेंगे आपको। शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ पे महज 22 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा एक पेपर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और इसको करके 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बढ़िया है जो थोड़ा समय देना दे के पढ़ना चाहते हैं, 5 दिन का समय देते हैं तो आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। और ये दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिलेंगे। वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो हो जाएगी दोनों जगह, 12,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा दोनों जगह, रिवीजन नोट्स हो जाएंगे दोनों जगह। वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, या कोई पेपर करिए ABM BFM टेल बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो गया 489685127, या वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcib-studymaterial.com, email ID हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।